વલસાડ જિલ્લા ખાતે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ભારતીબેન પવાર મુલાકાતે છે, ત્યારે વલસાડમાં આજરોજ ભારતીબેન પવાર દ્વારા ધરમપુર તાલુકા ખાતે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી અને આવનારી ચૂંટણીઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે. સાથે જ વલસાડ મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મળી વિદ્યાર્થીઓને પડતી સમસ્યાઓ માટે વાતચીત કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓને ભારતમાં જ સારી સુવિધા મળે અને દર્દીઓને સારા લાભ મળે તે હેતુથી વધુથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને મેડિકલ બાબતે સરકાર સગવડ ઊભી કરે તે માટે વલસાડ મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા હતા. મંત્રી અને તેમની સમસ્યાઓને જાણી હતી, સાથે જ તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી. વલસાડના પ્રવાસે આવતા કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારમાં આવનાર પાર તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટને લઈને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસને આદિવાસીઓને લઈને એટલો જ પ્રેમ હતો તો રાષ્ટ્રપતિ પણ એક મહિલા આદિવાસી છે, તો એમનો વિરોધ કેમ કર્યો હતો એમ કહી કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા. સાથે જ આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાળ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આરોગ્ય કર્મચારીઓના પ્રશ્નોને જાણી વહેલી તકે હડતાળ પૂર્ણ કરવાની બાંહેધરી આપી હતી, તો પાર્ટી વધુ મજબૂત થાય અને આવનારી ચૂંટણીને લઈને તૈયારીઓના ભાગરૂપે ઉમરગામ અને ધરમપુરમાં કાર્યકર્તાઓ અને ધારાસભ્યો જોડે મીટિંગો કરી હતી. देखिए, विरोधियों के पास मुद्दा ही नहीं है. मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी ट्राइबल बहन राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनी थी, खड़ी थी, तब उनके विरोध में क्यों कांग्रेस खड़ी हो गई? उनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा. ऐसे झूठे भ्रम फैला के क्या मिलेगा? और ट्राइबल जनता के वोट की राजनीति करने के लिए ऐसे झूठे भ्रम ना फैलाएं. हमारे माननीय सीएम साहब ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहब ने उस पर अपना प्रेस नोट जारी किया है, बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को वो मुद्दे ही नहीं मिले हैं जिस पे राजनीति करे. तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी ट्राइबल की एक बहन जब राष्ट्रपति जी का चुनाव का हमारा खड़े होने का फॉर्म भर रहे थे, तब आप विरोध में क्यों आए? इसका जवाब मैं चाहती हूँ. जी, अभी हम प्रवास में हमारी पीएचसी को विजिट रखते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज हो तो उनमें, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बच्चों को यही भारत में ही सुविधा मिले और इस दिशा में सुविधा भी मिले और पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट भी मिले, तो ये दोनों ही दिशा में आगे काम बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है. अगर आपने देखा तो गत वर्षों से 8 वर्षों से कंपेयर किया तो लगभग यूजी सीट्स 75% बढ़ी है और पीजी सीट्स मोर देन 90% बढ़ी है. तो ये सीट्स बढ़ाने का हमारे बच्चों को फ़ायदा मिले, यही एक दृष्टिकोण था. और उन बच्चों से मिलेंगे, उनकी क्या और भावनाएं हैं, उन्हें क्या और अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आज का यूथ है जो अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है और उस यूथ का विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के विकास के लिए. तो उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनको क्या और सुविधा की ज़रूरत है, उनके थॉट्स क्या है, और ये यूथ हमारी शक्ति है. तो मुझे लगता है हम जब भी किसी भी राज्य में प्रवास करते हैं तो ये इंटरेक्शन सेशन होता ही है और यूथ के विचारों को सम्मान करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये हमारा काम है और इस दिशा में हम मिलते भी हैं. नहीं, उस बारे में मैंने पता नहीं किया है, लेकिन उनका डिमांड क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आरोग्य क्षेत्र को बजट मिला है, मैं स्वयं देख रही हूँ इस दौरान, कोविड के दौरान जो भी ज़रूरत थी तब हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे तुरंत भरने के आदेश भी दिए थे और आज भी एनएचएम के माध्यम से हमारा पूरा वर्कफोर्स लगा है, वो राज्यों पर निर्धारित करता है. लेकिन अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं ज़रूर उसकी पूछताछ करूँगी, लेकिन हम सबके साथ मिलके इस हेल्थ स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. नहीं, ये तो हमारा चुनाव को लेके नहीं, सिर्फ हम ऐसे प्रवास करते रहते हैं. हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक हमेशा ही वर्क स्टाइल रही है कि हम अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ के लोगों को और क्या अपेक्षाएं है सरकार से, उस दिशा में हम लोग ये मीटिंग करते हैं. और जहाँ तक कि गुजरात का सवाल है तो मैं तो कहूँगी कि गुजरात में हर एक मंत्री जी ने आना ही चाहिए, क्योंकि गुजरात ने अपने आप में एक विकास का मॉडल सेट किया है. उस दिशा में काम करने के लिए हमें ऊर्जा भी मिलती है.